संगीत रागी, क्या ये एजेंसियों का फेलियर है या ये दंगाइयों की कामयाबी है? क्या जो कुछ कल रात में हुआ वो अनप्लान्ड था, एक फेसबुक पोस्ट पर गुस्सा था, या जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले जानबूझकर की गई साजिश थी? आपको क्या लगता है संगीत रागी? देखिए रोहित जी, मैं 33 मिनट से सुन रहा हूं। मैं संबित जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड एक चीज है, जो 600 लोग 700 लोग ऐसे इकट्ठा नहीं होते। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए ये मुसलमानों की मानसिकता का द्योतक नहीं है, ये इस्लाम की मानसिकता का परिचय है। मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि ये इस्लाम की मानसिकता है, और ये इस्लाम की मानसिकता कुरान की आयतों से ही आता है, ये कहीं और से नहीं आता है। कुरान के अंदर आप सूरा 8 आयत 12 17 पढ़ लीजिए, ऐसी 25 आयतें हैं जो काफिरों के प्रति युद्धोन्माद पैदा करती है, और उसकी व्याख्या इन मदरसों में होता है। तो ऐसा समाज चाहे यहां हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, क्या कारण है कि इस्लाम को मानने वाला हर जगह आतंकवादी और इस प्रकार के हिंसा आगजनी में लिप्त होता है? ये मानसिकता कहां से पैदा होती है? ये मानसिकता एक टेक्स्ट बुक, एक किताब से पैदा होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 3-3.5 लाख हिंदुओं को मार करके कश्मीर से भगा दिया गया। हिंदू समाज चाहता तो हाथों में तलवार और बंदूक लेकर के मुसलमानों पर पील पड़ना चाहिए था पूरे देश में। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंसा हिंदू समुदाय की मानसिकता नहीं है। आखिर गांधी को भी ये क्यों कहना पड़ा, गांधी जी को, कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली? सार क्यों, झगड़ालू क्यों बोलना पड़ा गांधी जी को? ये मैं नहीं कह रहा हूं एवरेज मुस्लिम इज ए बुली, इंडल्ज इन वायलेंस, एन एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ये गांधी जी को क्यों कहना पड़ा? देखिए अमेरिका के अंदर द हिस्ट्री ऑफ जिहाद नाम की एक किताब है, फ्रॉम मोहम्मद टू ISIS, रॉबर्ट स्पेंसर की किताब है। वहां पर प्रोफेट मोहम्मद को ISIS से तुलना कर दिया है। कौन सा मुस्लिम समाज वहां पर उठ करके दंगा कर रहा है? दंगा करेगा तो उसके जबड़े तोड़ देगा अमेरिका की सरकार। लोग अभी राजीव त्यागी कह रहे थे कि क्या हुआ है इतने देर, ये 6 वर्षों से ही खतरे में है। अरे भाई, इसी भारत के टुकड़े से पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। राजीव त्यागी, शर्म आनी चाहिए जब आप ये बात कहते हैं कि भारत का क्या हुआ। अरे भारत की दोनों बाजुएं काट दी गई है, इन्हीं मुस्लिम मानसिकताओं ने बाजुएं काटी है, इन्हीं आतंकवादियों ने बाजुएं काटी है, वो भी कुरान का नाम लेकर के, हजरत मोहम्मद का नाम लेकर के। जवाब ले लेते हैं आपकी बात। कहते हैं कि ये देश का हिंदू चुप रहे, देश का हिंदू को बिल्कुल चुप रहने की राजीव त्यागी से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। मानसिकताओं को, ये आतंकवाद जहां से पैदा होता है, उस बीज को समझिए। जब तक उस बीज को नहीं समझेंगे, ये देश जगेगा नहीं, और देश को जगने की आवश्यकता है। ये आदमी बैठ करके टेलीविजन पर खुलेआम कह रहा है ये आग है, यानी कि इस्लाम शांति का प्रतीक नहीं है, इस्लाम आग का प्रतीक है। यदि आप उसमें हाथ डालेंगे तो आप जलेंगे। ठीक सर, ओके। संगीत जी, आपने जो बात कही, राजीव त्यागी पर आपने सवाल उठाया, राजीव त्यागी पहले ही जवाब देना चाह रहे थे, वो जवाब दे लें। फिर अतीक रहमान और शोएब जमई, आप दोनों के पास आ रहा हूं, ये जानते हुए कि शोएब जमई आप मुझे धमकी दे रहे हैं, फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। राजीव त्यागी, बोलिए पहले अपनी बात। देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, संगीत रागी जी की बात से शुरू करता हूं। संगीत रागी जी, एक शेर पढ़ देता हूं। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मुझे रोहित जी बोलना है या नहीं बोलना है, ये बताइए। मुझे बोलना है नहीं बोलना है, बताइए। रोहित जी आप तय करेंगे कौन बोलेगा? रागी जी सुन लीजिए एक बार। रोहित जी आप तय करेंगे। रागी जी, वो बीच में नहीं बोल रहे थे ना आप। रागी जी देखिए, 33 मिनट बाद आपको मौका मिला, आपकी बात सबने शांति से सुनी। संगीत जी, अब आपको भी उनकी बात सुन लेनी चाहिए। संगीत जी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आप प्रोफेसर हैं, आपने जितना बोला सबने शांतिपूर्वक सुना। संगीत रागी जी ने कहा, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, दोबारा मौका आएगा तो संगीत रागी जी बोलिए। राजीव जी, संगीत रागी जी और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि दोनों ही संस्थाएं सिर्फ पास्ट की बात करना चाहते कि भूतकाल में ये हुआ।
वर्तमान में कोई बात नहीं करना चाहते कि वर्तमान में नौजवानों का क्या हाल है देश के, बेरोजगारी को लेकर के, कोरोना संक्रमण के मामले में क्या हाल है देश का, चाइना के मामले में क्या हाल है देश का, उस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। संगीत रागी जी, आपकी बात का जवाब देता हूं। रोज चर्चा होती है, आपको बुलाते हैं इन सब विषयों पे। शर्म इसलिए आनी आज चाहिए। बेंगलुरु की बात हो रही है ना, आई रिक्वेस्ट यू बॉस साहब, आज बेंगलुरु की बात हो रही है, बीच में कुछ बोलेंगे घटना तो हुई मैं है, आपसे भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए वक्तव्य, मैं नहीं वक्तव्य कंप्लीट करने नहीं, दीजिए आप प्लीज। प्रतिकार कीजिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है सर। संगीत मैं रागी केवल जी, ये कह शर्म रहा हूं, आपको आनी चाहिए और शर्म चुल्लू आप पर ये पानी कहिए में ना। डूब बनना चाहिए संगीत रागी जी, क्योंकि जिस टाइम पार्टीशन हुआ था तो सावरकर के कहने पे पार्टीशन हुआ था, जो आपके दल का सबसे बड़ा नेता है। शर्म आपको आनी चाहिए, पार्टीशन उन्होंने कराया और मुस्लिम लीग ने कराया। दूसरी बात कहना चाहता हूं, देश की जनता जानती है, बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग से आप मिले हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस तरह से बंगाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग से मिलकर के, शर्म आपको आनी चाहिए। आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा 1925 से 27 तक देश की एकता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।